हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं मुल्का सर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैथ्स के लिए एक छोटा सा वीडियो आपके लिए लेके आया हूं। कल ऑलरेडी एक वीडियो बनाया था कि 7 दिन में आप पूरी जान लगा दीजिए। एक ही सब्जेक्ट के बारे में सोचना है। इको अकाउंट सर बाद में हो जाएगा, आराम से हो जाएगा, बट मैथ्स अगर अगर आपने अच्छे से डन कर लिया ना, फिर खत्म। बट जब छुट्टियां ज्यादा होती है तो आलस भी ज्यादा बढ़ता है ना? और आप ये अफोर्ड नहीं कर सकते मैथ्स में। मैंने पहले भी कहा था कि मैथ्स है तो भाई रिस्पेक्ट, आप लोग ऑलरेडी हार्ड वर्किंग हो, फाइटर बच्चे हो, तो अब डर के कुछ नहीं होगा, है ना? एक बार अभी डिसीजन ले लिया तो अभी उसे करेक्ट करने का काम आपका है। सर, भले मैं आपको नहीं पढ़ा पा रहा हूँ मैथ्स, बट मैं कुछ स्ट्रैटेजी, कुछ जैसे मैंने अब तक आपको ओसीएम में बताया है ना, इको में, अकाउंट्स में आपको काम में आएगा। इसमें भले आपका नहीं है, बट सुनिए दोस्तों, आप लोगों को ना हर दिन अपना बेस्ट देना है। नहीं भी हुआ था तो एक चीज याद रखनी कि अब भी जो चैप्टर चालू करो उसको थोरोली कीजिए। जैसे मैथ्स में बहुत बच्चों को दिक्कत होती है, और जैसे हम पैटर्न भी दिखा चुके हैं कि सर ये जो हमारा पेपर पैटर्न है मैथ्स 1 में, टोटल पेपर में 40 मार्क का जो मतलब पेपर बनेगा, उसमें पहले तो हो गए कौन से ऑब्जेक्टिव वाले सवाल, ठीक है, 12 मार्क्स के। फिर आपको कितने प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं? अगर आप सारे प्रॉब्लम को काउंट कर लो, ठीक है, तो आपको टोटल 8 प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं। अब वो 8 अगर सही बैठ गए सर, है ना, सही जो किया था, कुछ इंपॉर्टेंट जो कुछ पेपर्स देखे, उस पे से छोटा मोटा कैलकुलेशन में आपके लिए लेके आता, ताकि थोड़ा बहुत हेल्प हो जाए। बाकी टीचर्स तो मेहनत कर ही रहे, है ना, लेकिन आप कैसे मेरी तरफ से थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन, नहीं सर 100% 1% भी किसी के काम में आ गया तो यूजफुल हो जाएगा। तो मैथ्स 1 के बारे में बात करूंगा। हमें मैथ्स 1 के वैसे चैप्टर के सारा स्ट्रेटेजी, है ना, सब्जेक्ट वाइज, सॉरी, मार्किंग, ये तो हमें पता ही है कि सर कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स को है। ये 7 मार्क्स को, 5 मार्क्स को, 4 मार्क्स को। बट बच्चा कहता है सिर्फ 4 मार्क्स वाला छोड़ दूं क्या? है ना? तो जरा यहाँ पे आइए, देखिए दोस्तों, 2022, 23 और 24 ये जो मेन पेपर हुए थे, जैसे हमने बाकी का एनालिसिस किया। अब यहाँ पे आप गौर करोगे, यहाँ पे आप गौर करोगे तो इसके नीचे कुछ ना इंपॉर्टेंट, मैंने ये वाला देखते देखते जाइएगा, ये कुछ इंपॉर्टेंट मैंने क्या किया हुआ है, इंपॉर्टेंट बेटा, कुछ कंसेप्ट भी लिखे हुए कि ये आपको छोड़ने ही नहीं है। अच्छा, ये बहुत मैंने कहा ना कि थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन है, बाकी तो आप कर रहे हो, बट इसे थोड़ा अच्छे से कर लीजिएगा। अब जब मैथमेटिक्स जो पहला चैप्टर है, इसका आप ऑब्जर्वेशन देखोगे, तो आपको क्या मिलेगा सर वहां पे, जरा ध्यान से समझिएगा दोस्तों। आप वहां पे पाओगे कि 3 मार्क का, 4 मार्क्स का, 3 3 3 4, मतलब अल्टरनेटिव अगर देखो तो इस चैप्टर में से जो छोटे छोटे सवाल है ना, जैसे कि आप देखो ट्रुथ टेबल वाला हो गया, है ना, और ये सारी चीजें आपको करना ही मैंडेटरी है, और सॉल्व करो, ऐसे पढ़ मत लेना। क्योंकि आपको पता है सर ये 8 मार्क्स ना हो ही जाने चाहिए, और मेरे को पेपर में दिखेगा ही दिखेगा। एक और ऑब्जेक्टिव्स तो छोड़ने नहीं है भाई। ऑब्जेक्टिव्स तो इवन ये जो छोटा चैप्टर है ना, ये देखो, ये एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन, इसमें 2022 में एक ऑब्जेक्टिव और एक 3 मार्क्स का सवाल आया था, उसके बाद 4 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आपको पता होगा कि सर इसमें अगर हमने वक्त दिया और हमें आ रहा है, ठीक है, कुछ एरिया बिटवीन टू कर्व्स वगैरह, ये वाले दो बेसिक सम कर लीजिए, अगर हो गया तो काम बन जाएगा। सेम बेटा, आप देखो चैप्टर नंबर 2 मैट्रिसेस, उसमें इनवर्स मैट्रिक्स या जो भी आपके कंसेप्ट है उसके अकॉर्डिंग आप पढ़िए। 8 मार्क्स से 144, ये 2000 आया था 22, 2023 को 4 और 4, और फिर वापस 2024 को 1 3 4। तो ऑब्जेक्टिव आ रहा है 3 मार्क्स का, 4 मार्क्स का सवाल, और मुझे लगता है कि इतना भी आप कर लो तो आपके पेपर में कहीं ना कहीं 3 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको हेल्प हो रही है, और 4 मार्क्स के क्वेश्चन में हेल्प हो रही है। हर बार देखो 3 4 3 4 हो ही हो रहा है सर, हर बार हो रहा है। और नसीब अच्छा रहा तो और भी फायदा। आप देखिए ना, मतलब अगर 2 चैप्टर कर रहे हो तो आपको 2024 के पेपर में 4 4 मार्क्स वाले सवाल आ जाते, 3 3 मार्क्स वाले आ जाते। और मैं तो कह रहा हूँ कि 8 और 8 16 मार्क्स तो आ ही रहे। और मतलब मैं मेन सम की बात कर रहा हूँ, मेन सम की। ऑब्जेक्टिव्स छोड़ दो, ऑब्जेक्टिव्स छोड़ के अगर आप ऐसा कर रहे हो तो भी आपको अभी इतना लोड नहीं लेना है। ऐसा नहीं कि आप फेल हो जाओगे, बस इन चैप्टर को भी आप हल्के से करोगे या इसमें पढ़ोगे ही नहीं, तब तो मैं आगे गया भी नहीं। तो आप देखो, कोई भी एक अटेम्प्ट में आप देख लो, 3 3 मार्क्स के और 4 4 मार्क्स के, मतलब आप ये 2022 का अटेम्प्ट था ना, तो आप देखिए 3 और 3 6 10 14 15 मार्क्स आपके हो ही रहे। विदाउट ऑब्जेक्टिव 14 मार्क्स तक तो इनफ है ना, 14 मार्क्स तक। ठीक है सर, अब आगे बढ़ते हैं। ये देखो डिफरेंशियल इक्वेशन वाला, ये दो कंसेप्ट इसमें आराम से अच्छे से कीजिएगा। 2022 में 3 और 4 मार्क्स का एक सवाल आया था, 2023 में तो 4 ऑब्जेक्टिव पूछ लिए थे, और 3 मार्क्स का एक सवाल था, और सॉरी 23 में, और 24 में एक 3 3 3 3 मार्क्स के क्वेश्चन इस चैप्टर में से आए थे। फिर उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, मैक्सिमा मिनिमा, आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ऐसे कुछ जो कंसेप्ट है कोर, वो अच्छे से कीजिएगा। 2 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव, 2 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव, 1 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव, तीनों पेपर में देखिए, और सवाल क्या आ रहा है, 3 4 4 3 4 4। सो आप लोगों को अकॉर्डिंगली ये बता रहा हूं कि ये चैप्टर आपको छोड़ना है नहीं। 9 मार्क्स है सर, लेकिन आपको अभी इसमें क्या होता है ना, बहुत बार आप देखो ऑप्शन है अपने को मैथ्स के पेपर में। कैसे है सर? जैसे आपको 3 ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1 तो ऑब्जेक्टिव हो गया, क्वेश्चन 2 में आप देखोगे बेटा, तो 2A, 3 में से कोई भी 2 लिखने, 3 मार्क्स का सवाल होता है। बी,
आपको 3 में से कोई भी 2 लिखने हैं, 4 मार्क्स का सवाल है। तो ये एनालिसिस आपके सामने रखेगा और आप अपना एक प्लान बना सकते हो कि मैं कौन से चैप्टर में रिस्क लेना है तो ले भी सकता हूँ करके। तो ऐसा नहीं कि आपको हर एक चीज आनी चाहिए। जहां पे अभी ओसीएम में जब हमने देखा था, तो आप देखो ना, अगर चैप्टर 6 आपको थोड़ा डिफिकल्ट जा रहा था, तो आप वहां पे क्या कर रहे थे बेटा? आपको पता है कि चैप्टर 4 और 7 पे ज्यादा और 8 पे ज्यादा अच्छे से काम करना है। 8 मार्क्स के सवाल हर चैप्टर में से नहीं कर रहे थे। वैसे ही मैथ्स का अब आप, क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है, साल भर पढ़ा है, अभी आपके पास वक्त है, तो उतना आप और सेंसिबल हो कि आप समझ पाओगे। यस और नो? एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा दोस्तों, ठीक है? और ताकि मतलब इको अकाउंट्स के लिए टेंशन आपको ना रहे, और मुझ पे ही छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बट मैथ्स के लिए इतना तो भी आप, आपको मोटिवेशन मिले और आपका वापस पढ़ने का रिदम लग जाए, इसीलिए आपके सामने आया हूं। बाकी एज सच सही बात तो ये होती है कि शायद मैं आपको पढ़ा सकता है ना? खुद मेरा खुद का मैथ्स था, लेकिन उसके बाद दोस्तों मैंने मैथ्स नहीं पढ़ा। इवन सीए फाउंडेशन में भी मैं आपको मैथ्स के लिए गाइड नहीं करता हूँ। अपने पास टीचर्स है, फैकल्टी है अच्छे अच्छे, बट बाकी अकाउंटिंग को और आपका लॉ आप मेरे पास छोड़ दीजिए, अकेले दम पे आपको आगे लेके जाऊंगा। ठीक है ना? आगे सर, क्वेश्चन 3 में जैसे कि देखो, फिर खत्म हो जाएगा। 3 में से 2 लिखने हैं कि 3-3 मार्क्स के सवाल, फिर एक ही लिखना है 4 मार्क्स का, लेकिन 2 आने वाले, तो यहाँ पे भी एक ऑप्शन में आ जाता है। और लास्ट में भी एक 4 मार्क्स का सवाल है जिसमें 2 आएंगे, तो अल्टरनेटिव ऑप्शन तो आपको है ही। और अब यहाँ पे आइए आप, कहां तक आ गए थे? 4 तक। इंटीग्रेशन 7 मार्क्स का है सर, यहाँ पे भी 4 मार्क्स का सवाल आया था 2022 में। 23 में 3-3 मार्क्स के सवाल आ गए थे, और 24 में 3 मार्क्स का एक सवाल आया था। लेकिन ऑब्जेक्टिव देखिए, ऑब्जेक्टिव इसमें से ज्यादा पूछ रहे हैं। और ये वाले कंसेप्ट अच्छे से कीजिएगा, यूवी रूल वगैरह, सब्स्टिट्यूशन वाला जो भी फंडा है। ठीक है, चैप्टर नंबर 6, डेफिनेट इंटीग्रेशन। ठीक है, आपके 5 मार्क्स का वेटेज है बेटा, लेकिन 4 मार्क्स का सम हर बार आ रहा है। तो आपको लगता है सर ये वाला, ये रिप्लेसमेंट प्रॉपर्टीज वगैरह जो भी है, ये वाला कंसेप्ट अगर हम कर ले और भी आपको जैसा आता है, तो इसको छोड़िए मत, क्योंकि जैसे चैप्टर होगा, अगर डिफिकल्ट जा रहा है तो यार ऑप्शन और दूसरा ढूंढिए। बट 4 मार्क्स आपके यहाँ पे परफेक्ट फॉर श्योर बन रहे हैं। छोटा वेटेज है, बट यहाँ पे अगर आप कर पाओ तो 4 मार्क्स का कहीं ना कहीं आपको पूरे इसमें मिल जाने वाला है। और एनी 2 में से कोई एक है तो ये हो गया, तो अच्छा है अगर आपको इजीली जा रहा है तो। एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन, अगेन आपका 4 मार्क्स का वेटेज है, जिसमें अगेन देखो 4-4 मार्क्स का सीधा सीधा क्वेश्चन आ रहा है। और ये कुछ आप अच्छे से कीजिएगा। और डिफरेंशियल इक्वेशन एंड क्या था बेटा इस चैप्टर का नाम, अभी पूरा देख लेते हैं। हाँ, डिफरेंशियल इक्वेशन एंड एप्लीकेशन, इसमें आप देखो ये बहुत 10 मार्क का वेटेज है बॉस। बट अब इसमें आपको कैसे डील करना है, ये तीनों एग्जाम में 4-4 और 3-3 मार्क्स के सवाल है। ऑब्जेक्टिव छोड़ना नहीं। कोई बच्चे बोलेंगे सर आम्ही पूर्ण सोडून देऊ का? बिल्कुल नहीं बेटा, क्योंकि पूरा छोड़ोगे तो ऑब्जेक्टिव है, 2-2 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव आ रहा है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम है ना, बच्चे बोलते हैं ऑब्जेक्टिव मध्ये आम्हाला खूप प्रॉब्लम है, तो क्योंकि ऑब्जेक्टिव में जैसे हमने ओसीएम में क्या किया था, भले चैप्टर कुछ छोड़े भी थे, तो ऑब्जेक्टिव सब चैप्टर के किए थे। वैसे आपको मैथ्स में ऑब्जेक्टिव वाला चीज कर ही लेना है ना? कोई टीचर के ऑब्जेक्टिव पे वन शॉट वीडियो होगी वो देख लीजिएगा। बट ये 16 मार्क्स, 12 मार्क्स अगर हो गए ऑब्जेक्टिव के, बाकी आप मुझे डील कर लोगे यार, इतना भी मतलब। अभी क्योंकि टाइम है, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कल पेपर है, अभी वक्त है, तो आप यूटिलाइज करिए, शांत रहिए और आराम से पढ़िए बेटा, है ना? आप लोगों के लिए एक छोटा सा शंखनाद यहाँ पे करता हूँ और कुछ बातें भी करता हूँ। देखो, अपने ना हुनर को पहचानो। वो दिन याद करो जब मैथ्स लिया था, ताकि आप मैथ्स में बेस्ट थे 10th तक, है? क्योंकि वहां पे मैथ्स थोड़ा मैनेजेबल था। 11th में हमने प्रैक्टिस थोड़ा कम रहेगा, 12th में कम किया रहेगा, लेकिन छोड़ो ना, वो गई बातें छोड़ दो। अब जो हाथ में उधर फोकस करो, और पूरा जान लगा के पूरे फोकस के साथ पढ़ाई करो। ठीक है दोस्तों, मुझे आप सब पे भरोसा है ना? और मेहनती तो हम पहले से ही है, और मैथ्स करने वालों का दिमाग ऑलरेडी स्ट्रांग होता है सर, ऐसे ही मैथ्स में नहीं आए। तो अपने आप पे भरोसा रखिए, अपनी ताकत पे भरोसा रखिए। और इसी छोटे से मैसेज के साथ मैं रुकता हूँ। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहो बेटा। अब एसपी का मैं मैराथन लूंगा, तो ऐसे बुरा मत लगने देना कि सर मैथ्स के लिए क्यों नहीं कर रहे हो। मैं मैथ्स के लिए जो कर सकता था, मैं आपके लिए वो लेके आ रहा हूँ। आप अच्छे से पढ़िए, अपना बेस्ट दीजिए, बाकी आपका पेपर सही जाएगा करके। और मैथ्स 2 आप इजीली मैनेज कर लोगे, है ना? यस और नो? मैथ्स 2 का भी लाओ क्या, मुझे कमेंट करो। और यहाँ पे मैं रुकता हूँ। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।